बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी मुजना ऑफिशियल और मैं हूं मुजना। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी मैकरोनी। बिगिनर्स भी इसको बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, सिर्फ 20 मिनट में झटपट रेडी हो जाएगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पानी डाल के रखा है। आपने खुला पानी लेना है, उसमें 1 टेबलस्पून नमक भर के डाल दिए हैं और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जब पानी बिल्कुल बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो उसमें मैक्रोनी डाल दूंगी। आप किसी भी शेप में पास्ता ले सकते हैं। ये 300 ग्राम मैक्रोनी है, आप स्पैगेटी भी यूज़ कर सकते हैं। अब पास्ता डालने के बाद एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से हिला देंगे, क्योंकि अगर इसको नहीं हिलाएंगे तो ये आपस में चिपकना शुरू हो जाएंगे। ऑयल भी हमने इसीलिए डाला है कि आपस में चिपके नहीं। ये देखिए ये पकना शुरू हो चुका है। पकने के बाद आपने इसका टाइम देखना है। आपने 8 मिनट के लिए इसको बॉयल कर लेना है। ये देखिए इसको हम बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। ये 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। ध्यान से स्टेन करिएगा, ये बहुत गर्म होता है, भाप भी पड़ जाती है हाथ पे। ये देखिए इसके ऊपर अब हम ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी इसलिए डालते हैं ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ये देखिए 95% हमारी मैक्रोनीज बॉयल हैं, बाकी जो थोड़ी बहुत हैं वो हम आगे कुक हो जाएंगी। ये इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिए हैं मैंने, 2 टेबलस्पून के जितना। इसको डाल के एक दफ़ा इसको हिला देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। अब इनको हम साइड पे रख देंगे और अपने अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। ये एक कढ़ाई ली है मैंने, इसमें 5 से 6 टेबलस्पून के जितना कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब ये 1 चम्मच लहसुन का डाला है भर के। ये चॉप किया हुआ है, पेस्ट नहीं यूज़ करना आपने। चॉप का टेस्ट ही और होता है। इसको सिर्फ 10 सेकेंड के लिए सौते करना है। और इसमें ये चिकन डाल दूंगी मैं। अब ये 400 ग्राम चिकन है। और यहाँ पे आपने आग तेज़ रखनी है, मीडियम टू हाई होनी चाहिए। अगर आप लोग हल्की आग पे चिकन ऐड करेंगे तो एकदम से चिकन का पानी रिलीज़ हो जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा चिकन। ये देखें अब हम इसको हिलाते रहेंगे और ये चिकन अपना कलर चेंज करना शुरू हो चुका है। इस सारे प्रोसीजर में 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2 से 3 मिनट में चिकन अपना कलर चेंज कर लेगा। ये देखें सारे चिकन का कलर ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। अभी मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो आप इनको बहुत ही बारीक चॉप भी कर सकते हैं। इसको अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये 1/2 टेबलस्पून है नमक और 1/2 टी स्पून है रेड चिली पाउडर। और ये 1/2 टी स्पून जाएगा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर का। इन सब चीज़ों को डाल के इसको हम अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए, ताकि चिकन भी गल जाए और टमाटरों का पानी भी ड्राई हो जाए। जब तक ये चिकन गलता है तब तक के लिए हम अपनी सॉस रेडी करते हैं। ये 1 टीस्पून है विनेगर, 1 टेबलस्पून है और 2 टेबलस्पून है सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और ये 1 टेबलस्पून है बारबेक्यू सॉस और ये 1 टेबलस्पून है ऑयस्टर सॉस। ये दोनों आपके पास नहीं है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। और ये 2 टेबलस्पून है केचप के। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। अब ये देखें चिकन को 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन बिल्कुल गल चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा टमाटरों का पानी है इसके अंदर। अब हम इसको कवर नहीं करेंगे, इस तरह ही इसको पकाएंगे हम। जब ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ऑयल चिकन से सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम अपना अगला स्टेप करेंगे। ये देखें ये 2 से 3 मिनट के अंदर पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये गाजरें ली हैं मैंने, ये 1 कप भर के है, यानी कि ये 1 और आधी गाजर है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। और ये 1 प्याज है छोटे साइज़ का। ये मैंने गाजरें और प्याज पहले इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनको पकने में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। याद रहे कि यहाँ पे भी फ्लेम मैंने हाई ही रखी है, मीडियम टू हाई होनी चाहिए फ्लेम। ये देखें इस तरह से इसको हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इनमें क्रंच रहना चाहिए। अब मैं बाकी की वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी इसके अंदर। ये एक शिमला मिर्च ली है बड़े साइज़ की, छोटी है तो आप 2 ले लीजिएगा। और ये थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली है। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं चिकन और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी को। ये अब सारी वेजिटेबल्स चली गई हैं इसके अंदर। इसको एक दफ़ा हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे भी हमने फ्लेम हाई रखनी है। और ये जो मैंने सॉस बनाई थी वो इसके अंदर डाल देंगे। ये सॉस डाल दी है और इसी बर्तन में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के वो खंगाल के इसके अंदर डाल देंगे। ये इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
ये सॉसेज में भी नमक था, पहले हाफ़ टेबल स्पून नमक का मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन हम एक दफ़ा चेक करेंगे, अगर कम होगा तो हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। ये इसको कवर कर देंगे, सिर्फ 2 मिनट के कवर करना है ताकि सॉसेज का टेस्ट आ जाए वेजिटेबल्स में और ये पक जाए सॉसेज, ताकि हम अगला स्टेप करें। ये देखें सॉसेज पकना शुरू हो चुकी हैं। इसको एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे आपने नमक चेक कर लेना है, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का डाला है। ये मैंने पहले इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि ये थोड़ा सा दरदरा सा नज़र आता है जब, तो ये अच्छा लगता है। आप लोग इसको एंड में भी डाल सकते हैं, बिल्कुल एंड में। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैंने। अब हम इसके अंदर मैक्रोनीस डालेंगे। जितनी मैं क्वांटिटी आपको बता रही हूँ उसके हिसाब से नमक जो मैंने डाला हाफ़ टेबल स्पून, वो बिल्कुल परफेक्ट था। ये मैंने मैक्रोनीस डाल दी हैं बॉईल की हुई। ये देखिए मैक्रोनीस बिल्कुल अलग अलग हैं, अगर चिपक जाएँ तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आपने एक दफ़ा उनको पानी के नीचे करके तो हाथ से उनको खोल लीजिएगा। ये देखें अब डालेंगे मैक्रोनीस में और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि सारा टेस्ट वेजिटेबल्स और चिकन के अंदर है, सॉसेज का भी और नमक मिर्च का भी। तो इसलिए हम मैक्रोनीज़ को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इनमें भी टेस्ट आए। ये एक दफ़ा इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि इनके अंदर भी टेस्ट आ जाए। ये देखें जी कवर कर दिए हैं। 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैक्रोनीज़ बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको गरम गरम सर्व कीजिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है, बिगनर्स फ्रेंडली है। बिगनर्स इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। ये देखें इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना है, आईडी मैं इधर मेंशन कर दूँगी। आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि कैसी बनी है। बहुत ही बैलेंस स्पाइसेस हैं इसके अंदर। और आप लोग सारी चीज़ें पहले ही रेडी करके रख लीजिएगा, सॉस, वेजिटेबल्स, चिकन और मैकरोनी बॉयल करके, तो फिर इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे हार्डली। ये देखें कितनी ये ज़बरदस्त लग रही है। और आपने पहले केचप ज़्यादा नहीं डालनी, जब आपने सर्व करना है इसको तो उसके साथ आपने केचप रखनी है, क्योंकि पहले हम अगर ज़्यादा केचप डाल देंगे तो वो पहले ही ज़्यादा मीठा मीठा सा हो जाएगा। तो चलें जी, अब मैं आऊँगी एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपने इसको ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।